बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैथ्स के वो क्वेश्चन शामिल है जो पिछले 3-4 टेस्टों में मुसलसल चले आ रहे हैं। आपको पता है ये क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये क्वेश्चन 17 तारीख के पी स्टेटस में भी था, इसके अलावा 31 तारीख के पी स्टेटस में भी था, और इसके अलावा 1 तारीख के सी टेस्ट में भी था, और इससे पहले एक टेस्ट में भी था। मतलब ये 4 मरतबा ये क्वेश्चन आ गया। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है और बार बार आ रहा है, इसको तो जरूर सीखे। आज की वीडियो में पूरे इस तरह के क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं। आप वीडियो मुकम्मल देखें, गौर से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मरतबा आया है, तो ये आपके टेस्ट में भी आ सकता है। गौर से सुने, सीखने की कोशिश करें। गार्डन है 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 82 सेंटीमीटर वाइड। गार्डन है 72 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर ये वाइड है, और लॉन्ग 82 सेंटीमीटर है। ये लंबाई हो गई 82, ये चौड़ाई हो गई 75। ये गार्डन है। 5 सेंटीमीटर वाइड रोड इज मेड ऑल अराउंड इनसाइड द गार्डन। अब 5 सेंटीमीटर रोड है, ये रोड, ये 5 सेंटीमीटर क्या है, ये रोड है। ऑल अराउंड मतलब इर्द गिर्द ये रोड है, अंदर साइड की तरफ। सही है। आपने क्या करना है, आपने रोड की एरिया मालूम करनी है। ये जो रोड है इसका एरिया मालूम करना है कि ये रोड कितना है। इस तरह के क्वेश्चन जो 17 तारीख के पी स्टेटस में आया है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वो क्वेश्चन भी देख लें ताकि आपको ये आसानी हो फिर सीखने में। करते हैं, सबसे पहले हमने एरिया ऑफ द गार्डन मालूम करना है, मतलब ये टोटल एरिया हमने मालूम करना है। आसान फार्मूला है। तो एरिया हमारे पास क्या हुआ, एरिया हमारे पास एल ज़रबे वेट, टोटल एरिया। सही है। ये टोटल है, मतलब टोटल एरिया जितना भी ये एरिया है ये मालूम करना है। तो हमारे पास 82 ज़रबे 75, लेंथ ज़रबे वेट, ये 82 ज़रबे 75 हो गया। तो 82 को 75 से ज़रब देने से क्या बनता है, 82 ज़रबे 75 हमारे पास बनता है 6150। 6150 6150 हमारे पास ये कुल एरिया हो गया। अब हमने सिर्फ गार्डन का, रोड को छोड़ के सिर्फ गार्डन का एरिया मालूम करना है। सही है। एरिया ऑफ गार्डन इनर यानी अंदर की तरफ जो गार्डन है, रोड के अंदर। तो रोड के अंदर मतलब ये 75 सेंटीमीटर था, और 10 सेंटीमीटर रोड ने काट लिए, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, तो 75 - 10 कितना हुआ, 65। अभी अंदर साइड का लेंथ जो है वो हमारे पास वेड़ो 75 हो गया, 65 हो गया, और लेंथ ये कुल 82 था। 5 सेंटीमीटर रोड इस साइड पे आ गया, 5 तो 82 से 10 कम करे 72। सही हो गया। 82 से 10 रोड निकालिए तो 72 बन गए। इस तरह 75 से 10 रोड ने खा लिया तो बाकी 65 बन गए। तो इसको जरब दे, 72 ज़रबे 65, इसको मैंने जरब दिया है तो ये आता है 4680। 4680 ये हमारे पास रोड को छोड़ के अंदर, यहां से ये एरिया हो गया। सही है। मतलब ये टोटल एरिया है, ये अंदर का रोड दरमियान में छोड़ दिया हमने। तो अब टोटल एरिया से ये एरिया माइनस करें, रोड खुद ब खुद आ जाएगा। टोटल एरिया कितना था, टोटल एरिया माइनस इनर एरिया, इनर गार्डन। तो ये टोटल एरिया हमारे पास था 6150, और इसके अंदर जो गार्डन है वो 4680, बाकी रोड बन गया। तो इसको इससे माइनस करें। जब हम इसको इससे माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है क्या, 1470। 1470 ये इन दोनों को मनफी करने से तो 1470 हमारे पास क्या है, सही जवाब है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ द रोड आ गया। और ये इस तरह का क्वेश्चन अभी सीटी में वो भी मैं हल करता हूँ, और जो पिछले स्टेटस में आया था और सीटी वो मैंने हल किए, उसका लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी देखें। ये तीनों क्वेश्चन आप देख ले, गौर से देख ले, आपको इस तरह के क्वेश्चन फिर मुश्किल नहीं लगेंगे। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन सीटी टेस्ट में आया था, वो ये है, रेक्टेंगल ABCD is 20 centimeter long and 10 centimeter wide. If the tile is to be bordered toward the inner side of the rectangle that is 2 centimeter wide, find the area of the border.
एक हमारे पास रेक्टेंगल एरिया है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये टोटल एरिया है ABCD, सही है, ABCD ये टोटल एरिया है 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ के अंदर अंदर 2-2 सेंटीमीटर हर तरफ से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बॉर्डर करना है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर करना है, टाइल लगाना है, इस पर टाइल का बॉर्डर करना है। तो आपने बताना है कि ये बॉर्डर का एरिया कितना हुआ जहां जहां पर टाइल लग गए, सही है। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ वैल्यू बदल है। तो आपने क्या करना है, पहले पूरे एरिया का आपने एरिया मालूम करना है पूरे रेक्टेंगल का। तो हमारे पास टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया पहले हमने क्या मालूम करना है, हर चीज में पहले टोटल एरिया मालूम करें। टोटल एरिया हमारे पास लेंथ ज़र्ब वेट, तो लेंथ हमारे पास क्या है 20, वेट हमारे पास 10, 10 20 200, टोटल एरिया हमारे पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया आ गया, सही है। अब हमने बॉर्डर को छोड़ के इनर एरिया मालूम करना है। तो इनर एरिया, इनर एरिया हमारे पास फिर लेंथ ज़र्ब वेट, लेंथ ज़र्ब वेट। तो ये आपको पता है कि इसकी चौड़ाई 10 थी, तो 2 सेंटीमीटर उस तरफ के 2 इस तरफ के, 4 सेंटीमीटर ये कम हो गए, अंदर 6 सेंटीमीटर रह गया। और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर थी, 20 से भी 2 इस तरफ 2 इस तरफ, 4 कम करके 16 रह गए, अंदर 16 और 6 है। तो 16 ज़र्ब 6, 16 ज़र्ब 6 ये इनर एरिया है, 16 × 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ, ये यहाँ इसके अंदर अंदर जो है इसकी एरिया है। तो आपने तो बॉर्डर निकालना है, तो टोटल एरिया भी आपके पास आ गया, अंदर एरिया भी आ गया, टोटल एरिया से अंदर एरिया माइनस करें, बाकी बॉर्डर रह जाएगा। तो फिर हमारे पास बॉर्डर हमारे पास क्या हुआ, बॉर्डर हमारे पास हुआ 200 माइनस 96 इज इक्वल टू 104, 200 मनफी 96 104, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास बॉर्डर का एरिया है। तो ये इस तरीके से मैंने तकरीबन 3 क्वेश्चन हल कर दिए। हमारे पास ये क्वेश्चन था, फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट डाउन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक सर्कल है, उसका रेडियस 6 है, तो ये रेडियस हुआ यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से दायरे तक ये R6 है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है ये 10 सेंटीमीटर है, सही है। फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ये 10 सेंटीमीटर है, ये टेंजेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी आपने ये वाला साइड आपने मालूम करना है। तो ये हमारे पास पिथागोरियन थ्योरम है, पिथागोरस जिसको हम कहते हैं। पिथागोरियन थ्योरम क्या है, हमारे पास किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में a स्क्वायर जमा b स्क्वायर बराबर होता है c स्क्वायर का, ये ट्राइंगल ये थ्योरम याद रखिए, सही है। पिथागोरियन थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है इस साइड के स्क्वायर का जमा इस साइड के स्क्वायर का। तो ये भी हाइपोटेनियस है, ये हमें दिया गया है, रेडियस हमें दिया गया है, आपने इस साइड को मालूम करना है टेंजेंट को, सही है। तो बिल्कुल ये थ्योरम से ये मालूम हो जाता है। हमारे पास पिथागोरियन थ्योरम क्या है, ये हमारे पास है टी स्क्वायर जमा आर स्क्वायर, यह इस पर आएगा इज इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ये और डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो टी स्क्वायर हमने मालूम कर रहे हैं, आर हमें दिया गया है और डी भी हमें दिया गया है। तो टी स्क्वायर हमारे पास बराबर है, आर हमारे पास 6 है, तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू ये डी स्क्वायर हमारे पास 10 स्क्वायर आ गया, 10 स्क्वायर। तो टी स्क्वायर हमारे पास बराबर हुआ किस चीज का, टी स्क्वायर हमारे पास बराबर हुआ टी स्क्वायर जमा 6 × 36 इज इक्वल टू 10 × 100। तो टी स्क्वायर हमारे पास बराबर हुआ 100 - 36, 100 - 36, 100 से 36 माइनस करें कितना बनता है, तो 64, क्या बनता है 64। टी स्क्वायर हमारे पास बराबर हुआ 64 का, तो इस दोनों को रूट के अंदर डाले, रूट के साथ ये खत्म हुआ 8 × 64, तो टेंजेंट हमारे पास क्या हुआ 8, 8 हमारे पास इसका टेंजेंट आ गया। तो ये जो साइड हमें मालूम नहीं था वो 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर। ये हमने किस तरह मालूम किया, ये पिथागोरियन थ्योरम से, कि हमारे पास ये साइड स्क्वायर जमा ये साइड स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर का। ये शिराज खान का क्वेश्चन है, शिराज खान ने कमेंट में क्वेश्चन किया था, ये टेस्ट में भी आया था कि सर इसको हल करें। तो शिराज खान गौर से देखे अपने क्वेश्चन को। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द चार्ट विच इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो पहले आपने इसके लिए डायग्राम बनाना है, इस तरह के क्वेश्चन डायग्राम के बगैर नहीं हो सकते। तो ये वो सर्कल हुआ, सही है, ये इसका सेंटर हुआ सी,
ये यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हुआ 30 सेंटीमीटर। सही है। अब आपने कहा है कि रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर चार्ट जो है सेंटर से दूर है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस हुआ और ये चार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये चार्ट हो गया। तो ये वो डायग्राम बन गया जिस तरह क्वेश्चन में बताया गया है। अब आपने क्या करना है, आपने पहले यहाँ से यहाँ तक ये साइड मालूम करना है। अगर ये मालूम हो जाए तो ये डबल करके आपको पूरा चार्ट मालूम हो जाएगा। ये कैसे हम मालूम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको हमने, ये आधा हाफ चार्ट है, इसको हमने पिथागोरियन थ्योरम से मालूम करना है। ये चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो पिथागोरियन थ्योरम हमें क्या कहता है कि हमारे पास ये साइड स्क्वायर जमा ये साइड स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का। ये एक्स स्क्वायर जमा डी स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर का। तो ये है, इसी फार्मूले के जरिए हम एक्स स्क्वायर को मालूम करेंगे तो ये हाफ आ जाएगा, फिर इसको डबल करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। सही है। अब फार्मूला क्या है पिथागोरियन थ्योरम का, एक्स स्क्वायर जमा डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स हमारे पास ना मालूम है, हमने मालूम करना है हाफ चार्ट को, जमा डी स्क्वायर, डी हमारे पास दिया गया सेंटर से डिस्टेंस 10 है, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर हमें दिया गया है 30 स्क्वायर, क्या हुआ 30 स्क्वायर का। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर जमा 10 बाई 100 इज इक्वल टू 30 ही 900, 30 ही 900। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास हुआ क्या, एक्स स्क्वायर हमारे पास हुआ 900 - 100 इज इक्वल टू 800। ये एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर 800 हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब स्क्वायर हमने खत्म करना है तो आपको पता है स्क्वायर खत्म करने के अंडर रूट डालते हैं। तो एक्स हमारे पास हुआ 20 × 2 अंडर द रूट, ये हुआ। अब ये तो हाफ चार्ट आ गया, यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा चार्ट मालूम कर रहे हैं, इसको डबल करें, इसको डबल करना पड़ेगा। तो चार्ट हमारे पास क्या हुआ 2 × 20 × 2 अंडर द रूट, तो 20 दूनी 40, तो ये हुआ 40 × 2 अंडर द रूट। ये हमारे पास पूरा चार्ट हुआ 40 × 2 अंडर द रूट। ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये मुकम्मल चार्ट का फासला। पहले हमने ये यहाँ से यहाँ तक फार्मूले से मालूम किया पिथागोरन थ्योरम से, वो हमारे पास 20 × 2 अंडर द रूट आ गया, तो इसको हमने डबल कर दिया, ये हमारे पास 40 × 2 अंडर रूट कंप्लीट चार्ट आ गया। तो शिराज खान ये आपका क्वेश्चन था, उम्मीद है आपने सीख लिया होगा। एक ये क्वेश्चन है इफ a रेशो b 2 3 b रेशो c 3 4 फाइंड द कंटिन्यूड रेशो। ये कंटिन्यूड रेशो वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसको भी गौर से सुने। कैसे मालूम करेंगे हम, कंटिन्यूड रेशो लिखेंगे इसको। सबसे पहले हम कंटिन्यूड रेशो लिखेंगे a रेशो b रेशो c। इसके बाद a b रेशो क्या है 2 3 है, 2 3, और b c रेशो क्या है 3 4 3 4। अगर ये सेम हो, सेम मतलब अब ये सेम है, दोनों 3 है, तो हमारे पास कंटिन्यूड रेशो क्या हुआ 2 3 4। सही है, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है। अगर सेम ना हो तो फिर उसको सेम करना पड़ता है, उस पर भी मैंने क्वेश्चन हल किया है। अगर आपको वो तरीका नहीं आता तो अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, पिछले ईटा टेस्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन। आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है। जब लाइक आता है, अच्छे से कमेंट आते हैं, तो हमारी एनर्जी और भी बढ़ती है और हम इस तरह एनर्जी के साथ काम करते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।